हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को देखो तीन इसका क्लासिफिकेशन किया जाए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा हुआ है अपना, तो ट्रिग्नोमेट्री को जो कि मान लीजिए, देखिए ये अपना ये ट्रिग्नोमेट्री, गोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री। गोनो का मतलब एंगल, मेट्री का मतलब मेज़रमेंट, यानी थ्री एंगल मेज़रमेंट, मतलब तीन एंगल का मेज़रमेंट। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में तीन एंगल का मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देन अब आते हैं हम लोग। अब देखिए एंगल के बारे में पढ़ना है हमें, तो एंगल के बारे में हमको पता होना चाहिए। आप लोगों ने एंगल पढ़ा होगा कि एंगल, जैसे एंगल एक्यूट एंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इस टाइप के बहुत सारे एंगल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। लेकिन बेसिकली आप लोग को ये नहीं पता है कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल क्या चीज़ है। हालांकि डेफिनेशन मेरे पास है, यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि एंगल किसे कहते हैं। फिर भी हम एंगल किसे कहते हैं, देखिए एंगल देखेंगे हम एंगल क्या होता है। तो एंगल है, एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स फिक्स रे। तो मैं अब इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्लॉक है। क्लॉक जानते हैं, घड़ी, ठीक है। क्लॉक में टू नीडल्स होती है। अगर मैं मिनट वाली और आवर वाली की बात करूँ तो दोनों नीडल अगर एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी हों, यानी एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, इस तरह से हमने एक क्लॉक ले लिया। क्लियर? एक दूसरे। अब मैंने क्या किया कि इस वाली नीडल को, बड़ी वाली नीडल जो आपको दिख रही है, इस नीडल को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। मतलब एक एक्चुअली हम एज्यूम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं कि हम अपने मन से इस क्लॉक की एक नीडल को किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हैं, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो। मतलब ये ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, मतलब एक नीडल इसमें फ्री है, वो घूम सकती है, और दूसरी नीडल एक फिक्स्ड है, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ठीक है, तो हम बड़ी वाली को क्या कहते हैं, बड़ी वाली को हम मान लेते हैं कि ये अपनी जगह फिक्स है, और छोटी वाली को हम रोटेट करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट नीडल, ठीक है। तो रोटेशन क्या होगा, तो देखिए एक रे को मैंने फिक्स रखा हुआ है, और दूसरी छोटी वाली रे को हमने आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एंगल इज़ ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स फिक्स रे। कोई भी फिक्स रे है उसके अबाउट दूसरी रे का जो भी रोटेशन होता है उसे कहते हैं एंगल। क्लियर हुआ? मतलब कोई भी फिक्स रे ले लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए नीडल है, तो ये अगर इसको हमने फिक्स कर दिया और इस वाले को रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट सेंटर, देन जितना भी रोटेशन होता है वो हमारा एंगल होता है। तो एंगल की डेफिनेशन नॉर्मली इसी तरह से हम बोलेंगे कि कोई भी रोटेशन, किसी एक फिक्स रे है और दूसरा आगे पीछे घूम रहा है, तो जो भी रोटेशन उसका होता है, जितना भी रोटेशन है, ऊपर जाए या नीचे जाए, जहाँ भी जाए, मतलब तो वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा। ओके, देन अब केसेस पढ़ते हैं इसमें के। तो केसेस क्या है, फर्स्ट केस में जैसे आते हैं हम लोग, फर्स्ट केस में होता है नीडल को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, किसी नीडल को अगर इसका ये वाली तो फिक्स है हमारी, और दूसरी वाली को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो रोटेशन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रोटेशन, मतलब पॉजिटिव एंगल बनाता है। मतलब जब ये जो फिक्स है तो ये तो कहीं जाएगी नहीं। छोटी वाली जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाती है, मतलब जाती है, तो जो भी एंगल बनता है वो हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। जो भी हमारा एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। देन अगर अब दूसरा केस की बात करते हैं, देन अगर हमारा क्या होता है, केस सेकंड में ये है, देखिए अगर रोटेशन क्या होता है, ये तो फिक्स है बड़ी वाली, और छोटी वाली रोटेशन क्या होता है, रोटेशन हमारे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। क्लॉकवाइज मतलब जिधर सुई घूमती है, नॉर्मली आपने घर में देखा होगा किस तरफ घूमती है, तो अगर उस साइड रोटेट करती है तो जो एंगल रोटेशन के थ्रू जो एंगल जो बनता है, अगर क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो जो एंगल बनता है वो नेगेटिव बनता है। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल क्या है, तो नहीं, जो भी फिक्स होगा, फिक्स लाइन से ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब भी रोटेशन होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव ही लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल पढ़ना है, उसके बारे में हम आगे और भी अच्छे से जानेंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आप लोगों ने आज तक एंगल को डिग्री में ही मेज़र किया होगा, जहाँ भी देखा होगा डिग्री से ही मेज़र किया होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम डिग्री के बारे में जानेंगे, और इसे इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। इसे इंग्लिश लोगों ने ढूंढा था, खोजा था, जो भी उसके बारे में इन्वेंशन की थी, तो इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो इंग्लिश सिस्टम में डिग्री, अब डिग्री को कैसे डिफाइन किया गया, इंग्लिश सिस्टम वालों ने डिग्री को किस तरह से डिफाइन किया, ये हम इसमें जानेंगे। देखिए डिग्री, अब ये आता है डिग्री। अब डिग्री में क्या करता है, अब देखा हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली ये काम करते हैं कि एक क्या करते हैं, हम एक सेंटर लेते हैं और उससे कुछ रेडियस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कितना भी रेडियस, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल सभी को ड्रॉ करना आता है, नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं आप कंपास से, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश लोगों ने कैसे किया था कि 1 डिग्री, जब पहले तो अपने पास वो प्रोटेक्टर वगैरह हुआ नहीं करता था, तो प्रोटेक्टर नहीं हुआ करता, तो हमको क्या पता कि 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री क्या हो सकता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिग्री को, अब इसकी डिग्री बतानी हमें कि 1 डिग्री क्या है। तो अब इसके लिए इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इंग्लिश लोगों ने देखिए इसके लिए क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका कोई रेडियस था, रेडियस कुछ भी आप ले सकते हैं। तो उस रेडियस के अबाउट उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके। अब उस सर्कल के उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर। देखिए अब एक बात बताइए मेरे को, अगर सेंटर से हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सेंटर के अबाउट वो सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अगर हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, किसी भी रोटी को 4 पार्ट में डिवाइड करना आसान होता है, हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसका एक पार्ट कितने एंगल का बनेगा, ये हम जानते हैं 90 डिग्री पर। अभी हम डिग्री के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वो डिग्री है, 90 है वो डिग्री है। हमसे इससे मतलब नहीं कि 90 है या क्या है, हम नहीं जानते, ओके। देन फिर भी हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। किसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। उसका एक पार्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे बस, बाकी 3 पार्ट्स को छोड़ दो, एक पार्ट हमारा ये ले लिया। अब हम इस पार्ट को क्या करते हैं, अब देखिए इंग्लिश लोगों ने डिग्री को मेज़र करने के लिए, डिग्री को डिफाइन करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इस एक पार्ट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि सर्कल 1 पार्ट डिवाइड 90 इक्वल पार्ट, मतलब इस सर्कल के एक पार्ट को, ये एक छोटा सा पार्ट है ना, ये रोटी का 4th पार्ट, समझ सकते हो आप। तो इस पार्ट को उन लोगों ने 90 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन्होंने एक पार्ट को ऑब्ज़र्व किया, जो उसका एक पार्ट था। ये आप एक पार्ट देख रहे हो, अब ये 90 लाइन नहीं है क्योंकि मैं कॉपी में नहीं बना सकता था, इसलिए आप एज्यूम करो कि ये 90s लाइन है। तो 90 इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया। तो ये जो आपका एक पार्ट था, ये वाला एक पार्ट देख रहे हो आप, ये एक पार्ट जो है वो है हमारा 1 डिग्री। इसको उन्होंने कहा कि ये हमारा 1 डिग्री होगा। इसे डिफाइंड किया कि इसे हम मानेंगे 1 डिग्री, ओके। इंग्लिश लोगों ने ये कहा कि हम जो एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट को 90 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो उसका 90 पार्ट्स का जो एक सिंगल पार्ट होगा वो हमारा होगा 1 डिग्री का, ओके। देन तो उसे उन्होंने 1 डिग्री डिफाइन किया। आगे बढ़ करते हैं हम लोग। अब देखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अगर जैसे देखिए अब 1 डिग्री तो हमने डिफ़ाइन कर लिया कि भैया 1 डिग्री ये होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अगर कोई चीज़ हम लोग को मेज़र करनी है वो है 1 डिग्री से छोटी यूनिट। हालांकि हमें ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरत पड़ती। अभी 10th क्लास तक तो हम लोगों ने 1 डिग्री तक का देखा, 10th क्लास तक तो हम लोगों ने डिग्री में इंटीजर वैल्यू देखी थी। लेकिन कभी कभी अब 11th क्लास में आप लोग क्या देखोगे, 11th क्लास में आप लोगों को 1 डिग्री से छोटी यूनिट्स भी देखनी पड़ेगी, उससे छोटा पार्ट भी देखना पड़ेगा। तो 1 डिग्री से 1 डिग्री से जब छोटा पार्ट देखने की बात आती है, तब उन लोगों ने क्या किया। तो हम एक काम करते हैं, इस जो आपको जो ये एक छोटा पार्ट दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ नीचे एक बड़े के फॉर्म में बना लेता हूँ, जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो अब इंग्लिश लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इंग्लिश लोगों ने यहाँ पर किया क्या, 1 डिग्री। अब देखिए ये 1 डिग्री था, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 डिग्री है, ओके। अब इस 1 डिग्री को उन लोगों ने क्या किया, 1 डिग्री डिवाइड
डिग्री को डिवाइड कितने पार्ट में किया, 1 डिग्री डिवाइड 60 इक्वल पार्ट्स। उन लोगों ने क्या किया कि 1 डिग्री को डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये 1 डिग्री है पूरा, ये हमारा ये एंगल हमारा 1 डिग्री था, तो इस डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, 60 भागों में बांट दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एक पार्ट आता है, जो उनका एक पार्ट आया, उसको उन्होंने डिफाइन किया कि ये हमारा 1 मिनट होगा। देखिए मिनट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिनट से उन्होंने डिनोट किया उस पार्ट को, उस छोटे से, जैसे हमने इसको डिग्री से डिनोट किया, उसी तरह उन्होंने उस पार्ट को 1 मिनट बोला, 1 मिनट। तो हम इससे तो पता चला, हमको तो ये पर क्लियर हो गया कि 1 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये टोटल कितना था 60 पार्ट्स हैं, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, मतलब 60वां भाग। 1 मिनट जो होगा वो 1 डिग्री का 60वां भाग होगा, 60th पार्ट, ओके, 60th पार्ट। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ओके। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। देन अगर हम दोनों साइड पे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हम कह सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल कह सकते हैं, नॉर्मली कह सकते हैं। अगर आप ये ना समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट पे मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट पे पूछ सकते हो, कि बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए आप लोगों को, तो उस चीज़ को प्लीज़ हमें डिफाइन ज़रूर करें कमेंट में। थैंक यू। देन आगे आते हैं। अब आगे इंग्लिश लोगों के दिमाग में और एक बात आई, प्रॉब्लम ये आई कि अगर 1 मिनट से भी छोटा एंगल हमें मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे। तो फिर सिंपली उन्होंने वही किया, इस छोटे पार्ट को मैं यहाँ, ये छोटा पार्ट जो एक दिख रहा है 1 मिनट का, इसको मैं यहाँ पर बड़े फॉर्म में बना लेता हूँ। तो ये अपना टोटल ये जो है वो 1 मिनट का है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट का है। उन्होंने क्या किया, 1 मिनट को, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको 1 मिनट करो, हाँ 1 मिनट को इन्होंने 1 मिनट को डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स, मतलब इस 1 मिनट को फिर से उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और एक जो पार्ट था, एक सिंगल जो पार्ट था उसका 1 मिनट का जो उन्होंने 60 पार्ट किया, उस 60 पार्ट्स का एक पार्ट जो था उसको उन्होंने 1 सेकेंड का नाम दिया। वो आपका 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस हिसाब से 1, देखिए इस हिसाब से क्या हो गया, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। भाई 60 को 60th पार्ट है ना, 1 सेकेंड जो है 1 मिनट का 60th पार्ट है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब दोनों तरफ अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हमारा क्या आएगा, 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, ओके। तो ये था हमारा इंग्लिश सिस्टम में इतना ही था। इसके बाद और भी इसके कुछ चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाकी आगे सेकंड आता है हमारा इंग्लिश सिस्टम है, ये डिग्री मिनट एंड सेकंड के बारे में हम लोगों ने जाना, डिग्री मिनट सेकंड के बारे में हम लोगों ने जाना, यही था हमारा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश लोगों ने डिग्री को, मिनट को, सेकंड को इस तरह से डिफाइंड किया। अब आते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम पर। फ्रेंच सिस्टम यानी कि ग्रेड सिस्टम, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हमें पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को, फ्रेंच। अब इंग्लिश लोगों की बात उन लोगों ने मानी, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि शायद उससे कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ 90, 60 इस टाइप से, मतलब 60 वगैरह इस टाइप से आ रहा है, तो कैलकुलेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो फ्रेंच लोगों ने अपना एक रूल निकाला, ग्रेड सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम इसे कहेंगे हम लोग, तो ग्रेड। तो अब ग्रेड को इन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज थी, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, और बहुत तेज़ी से हो जाएगा ये वाला। देखिए ये ग्रेड है, डिग्री है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हुई है। जैसे कि आप, होता क्या है कि चीज़ों की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि इंडिया में नॉर्मली आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं वेट में, तो वो आपको किलोग्राम में मिलती है। यही अगर आप ब्रिटेन में ख़रीदेंगे जाकर तो वो आपको पाउंड में मिलेगी। तो इस तरह से यूनिट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये यूनिट अलग अलग ही हैं, कोई मतलब है कहीं ना कहीं से रिलेशन है इन सब का आपस में, वो रिलेशन भी मैं आगे आपको बताऊँगा। बट अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन है कि ये ग्रेड क्यों है, वो डिग्री है, और आगे भी एक और सर्कुलर सिस्टम है जिसे रेडियन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आएगा। तो ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं। अब इनमें से किसी भी यूनिट का ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग,
ठीक है। तो ग्रेड, अब देखिए ग्रेड की बात करते हैं। ग्रेड क्या होता है? सर्कल वन पार्ट डिवाइड 100 इक्वल पार्ट। अब इन लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसका 4 पार्ट किया, उसके एक पार्ट को उन लोगों ने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने 90 में किया था, इन लोगों ने क्या किया 100 इक्वल पार्ट में। कहीं 100 से इसलिए किया क्योंकि 100 से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर भी हम देखते हैं। तो 90 को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो एक पार्ट था उन्होंने उसका नाम, ये एक छोटा सा पार्ट जो है उसका नाम उन्होंने 1 ग्रेड दिया। 1 ग्रेड देखिए यहाँ पर सिंबल इसका 1 के ऊपर एक छोटा सा जी बनेगा, ठीक है। तो 1 ग्रेड दिया। तो इस तरह से उन्होंने एक ग्रेड को डिफ़ाइन कर दिया कि ये एक ग्रेड है, ठीक है। अब ग्रेड से अपग्रेड की बात तो ख़त्म हो गई। ग्रेड तो हो गया, क्लियर हो गया कि भैया एक सर्कल में से 4 पार्ट डिवाइड किया, एक पार्ट को 100 पार्ट में डिवाइड किया और जो भी एक पार्ट बचा उसका वो एक पार्ट हमारा 1 ग्रेड हो गया, ठीक है। अब इससे छोटी यूनिट अगर हम लोग को देखनी हो, तो अगर इससे छोटा हमें देखना हो कि अगर 1 ग्रेड से भी छोटा कोई यूनिट हमको मेज़र करना हो तो उसको कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है। नीचे हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए अब इस छोटे वाले पार्ट को हम यहाँ पर बड़े में बना रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, ओके, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट हमने इतने बड़े में बना लिया और ये पूरा का पूरा 1 ग्रेड है, ठीक है। एक छोटा वाला पार्ट है ये पूरा 1 ग्रेड है। अब इस 1 ग्रेड को हमने क्या किया, इसको भी उन्होंने क्या किया, डिवाइड इंटू 100 इक्वल। वहाँ पर 60 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 100 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। अब इसको 100 इक्वल पार्ट में किया और उसके एक पार्ट को उन्होंने 1 मिनट बोला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मिनट अलग है, वो मिनट अलग है। ग्रेड वाला मिनट अलग था, ठीक है। वहाँ पर 1 मिनट 60 के बराबर था और यहाँ पर कुछ अलग है क्योंकि 100 पार्ट में हम डिवाइड करें, वहाँ 60 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो जो 1 मिनट है, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/100 ग्रेड। ऐसा कह सकते हैं भाई ये पूरा 100 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका एक पार्ट जो है हमारा 1 मिनट है। ग्रेड मतलब ये 100th पार्ट ऑफ ग्रेड इज़ कॉल 1 मिनट। देन अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 ग्रेड इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मिनट। तो यहाँ पर 1 ग्रेड इज़ इक्वल टू 100 मिनट होता है, वहाँ 1 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या होता था, 60 मिनट, ओके। तो कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ का मिनट वहाँ का मिनट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक साथ उन्हें ना मिलाएं, ठीक है। अब आते हैं उससे भी छोटा यूनिट की बात करते हैं कि और अगर हमको और छोटा एंगल मेज़र करना हो तो हम ये कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो उसके लिए उन लोगों ने और छोटे में आए, वो भी इसका भी नाम सिंपली सेकेंड ही था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका सेकेंड और इसका सेकेंड अलग होगा। हम एक छोटा सा पार्ट इसमें से लेंगे, एक मिनट वाला 1 मिनट वाला हम पार्ट यहाँ से निकालेंगे, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि 1 मिनट को डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में। उन्होंने 1 मिनट को डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट में, तो ये 1 मिनट है, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका एक पार्ट उन्होंने 1 सेकेंड कहा। तो 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1/100 मिनट। देन 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही 1 मिनट इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है। यहाँ का सेकंड वहाँ डिग्री के सेकंड से बिल्कुल अलग है। तो ये था हमारा फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड के बारे में बताया गया। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड एंड लास्ट, सर्कुलर सिस्टम रेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 11th क्लास में आप लोगों को सब सिर्फ और सिर्फ यही सिस्टम पढ़ना है, इसी से ग्रेडिंग, जिसे रेडियन कहते हैं। ग्रेड सिस्टम था, डिग्री सिस्टम था, वो आपने देख लिया। अब जो 11th क्लास का कोर्स है वो आपका रेडियन में ही चलेगा, रेडियन से ही हमको सारे मेज़रमेंट करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। देन अब हम इसका, अब देखिए इसमें 90 से कोई मतलब नहीं था, इसमें इन्होंने क्या किया, सर्कुलर सिस्टम के जो भी इन्वेंशन किया। सर्कुलर सिस्टम में देखिए क्या होता है, इन लोगों ने एक सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया। अब पार्ट भी कैसे लिया, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। उन्होंने क्या किया, सेंटर लिया, सेंटर से आर डिस्टेंस लिया, आर डिस्टेंस, आर मीन्स आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे वो लिया और उतना ही आर्क, उतने ही सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसका आर्क उन्होंने काट दिया, ठीक है। उतना ही आर्क उन्होंने काट दिया। अब जितना ये आर्क रेडियस के बराबर उन्होंने आर्क काटा, ठीक है। तो अब आपने फॉर्मूला देखा हो, पढ़ा होगा पहले, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं और रेडियस को हम स्मॉल आर से। तो थीटा इज इक्वल टू, एंगल को हम थीटा से कहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर कह सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एल यानी आर्क क्या है,
आर, तो एल की जगह मैंने यहाँ पर आर ले लिया, और रेडियस क्या है, वो भी आर है, तो आर से आर अगर कैंसिल होगा तो 1। तो इन लोगों ने क्या डिफाइन किया कि अगर आप जितना रेडियस है उतना ही आर काटोगे तो जो एंगल सबटेन करेगा वो आपका 1 रेडियन होगा। उसे 1 रेडियन, देखिए रेडियन 1 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन में, रेडियन को देखिए ऐसे डिनोट करते हैं सी से, 1 के ऊपर ये छोटा सा सी लगा दिया तो ये 1 रेडियन हो गया, ठीक है। तो इन लोगों ने किस तरह से डिफाइन किया, अगर जितना रेडियस आपका होता है उतना ही अगर आप आर काटते हैं तो जो भी एंगल सबटेन करता है सेंटर से वो क्या होगा, 1 रेडियन। ओके, यही था सिस्टम, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। अब कोई देखिए, अब यहाँ तक तो हम लोग का रेडियन हम लोग ने क्लियर कर लिया। अब रेडियन के बाद आता है कन्वर्जन। अब इन तीनों का कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखिए तीनों सिस्टम आपने पढ़ लिया, तीनों सिस्टम का कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज बता देता हूं, और इसके बाद आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को अगर रट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कैसे किया जाए किसी चीज़ को। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे एक क्या है अपना, एक फिक्स लाइन है, ठीक है, और एक जिसको हम रिवॉल्विंग लाइन कह सकते हैं, रिवॉल्व करे, घूम सके, ठीक है। तो अगर एक फिक्स लाइन से दूसरी रिवॉल्विंग लाइन पूरा एक एंगल बनाए, पूरा एक ऐसे घूम के वापस यहाँ पर आ जाती है, तो बताइए उसका एंगल कितना बनता है। आप सभी जानते हैं, अगर एक लाइन, एक फिक्स लाइन, एक रिवॉल्विंग लाइन आपस में पूरी तरह से मतलब रिवॉल्विंग लाइन घूम के वापस उस फिक्स लाइन पे आ जाती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, आप सब जानते हैं। अब मान लेते हैं कि ये लाइन ऐसे घूम के गई, उसने आर रेड, अब देखिए अगर उस रिवॉल्विंग लाइन ने घूमी तो कोई ना कोई रेडियस से घूमी होगी, किसी न किसी रेडियस होगा यहाँ तक का, तो हम मान लेते हैं वो रेडियस आर है, ठीक है। अब उस आर से उसने कितना एंगल बना दिया, 360 का, मतलब रेडियस आर थी, उसने 360 का एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो हमारा बाय फार्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, हमने अभी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एंगल कितना दिया हुआ है हमारा इसका 360, देन आर की कितना, अच्छा बताइए, आपने पढ़ा है पहले, आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो आर्क क्या है, आर्क मतलब ये पूरा का पूरा आर्क ही है, तो पूरा का पूरा आर्क कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, सिंपल, आर्क की जगह हम 2 पाई आर लिखेंगे, ठीक है, ओके। और रेडियस क्या इसका है, आर है, तो देखिए आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर का मेजरमेंट हमारा डिग्री में है और इधर हमारा रेडियन में चल रहा है, ठीक है, ऐसा है। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो गया तो 2 पाई और इधर 360, 2 नीचे जाएगा तो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ओके। 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन आ गया हमारा, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से छोड़ दीजिए, मतलब कि हमारा जो एक पाई रेडियन होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। 180 की जो भी वैल्यू होगी और पाई की जितनी पाई की जो वैल्यू होगी रेडियन में, वो दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब इसका एक सिंपल कन्वर्जन का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल क्या करना है, ये देखिए ये डिग्री है, ये ग्रेड है, ये रेडियस है, इस तरह लिख लिया। देखिए डिग्री को हम किस में देख रहे थे, 90 डिग्री में देख रहे थे, तो उसको मैंने यहाँ पर 90 रख दिया, ठीक है। 90 डिग्री लेते हैं, क्लियर है, ओके। ग्रेड को हम कितने, उस 90 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, 100 पार्ट में, मतलब उस ये 90 ही है पर 100 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 लिया, ठीक है। यहाँ पर रेडियन है, रेडियन का 90 डिग्री क्या होता है, देखिए यहाँ पर 180 है पाई की वैल्यू, तो अगर ये 90 इसमें कन्वर्ट करें तो 2 से डिवाइड अगर मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2, इसलिए मैंने 90 वाली वैल्यू यहाँ पाई/2 रखी है, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा प्लीज़, ओके। देन अब आते हैं, अब देखो ये कंजर्वेशन मैं आपको अलग से समझा देता हूँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन है, कैसे किस तरह से है, मैं दूसरी कॉपी में समझा देता हूँ कि हो सकता है मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आए यहाँ पर, तो कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ये तो मैं बता ही देता हूँ। चलिए देखिए अब इसका थोड़ा मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा था। इसमें क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेंगे तो हम लोग तो d इज अपॉन 90 इज इक्वल टू g अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ,
तो d इज इक्वल टू 90 इंटू G/100, तो 0 से 0 कैंसिल, d इज इक्वल टू 9/10 ग्रेड। यानी अब हमको डिग्री को ग्रेड में चेंज करना हो, ग्रेड को डिग्री में चेंज करना हो, तो अगर मान लीजिए ग्रेड हमें दिया हो और बोला हो कितना डिग्री, हमें डिग्री फाइंड करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रेड जो भी ग्रेड दिया हो उसमें 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अभी ग्रेड और रेडियन में देख लेते हैं। ग्रेड r/π/2। समझते रहिएगा इस चीज़ को, ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिए। मैं इधर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, इधर गया 100। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन के अब नीचे अपॉन है, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2r/π। तो ये कितना हो गया, ग्रेड इज इक्वल टू 200r/π। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेन इंपॉर्टेंट है डिग्री और रेडियन का। डिग्री और रेडियन का बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, इन दोनों का यूज़ करेंगे हम लोग। इसका यूज़ कर लेते हैं। डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू r/π/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ही, d इज इक्वल टू 90, 2 पर चला जाएगा, 2r/π। ये कितना हो गया। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 रेडियस अपॉन पाई, यानी कि डिग्री को रेडियन में चेंज, रेडियन दिया है डिग्री में, तो 180/π से हम डिवाइड कर देंगे, 180/π से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा अगर मैं इसको इधर ले लूँ, इसको इधर ले लूँ, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, 180 नीचे चला जाएगा, डिग्री तो रेडियन को डिग्री दिया है, रेडियन में चेंज करना है, तो ये करना है। तो इस तरह से आपको करना है। अब मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी पहली वीडियो थी, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।